मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बराबर। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम मेथड्स है, उसमें फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और उसको समझने के लिए एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और उसमें नंबर 1 है साइन ऑफ एम एक्स। मीन्स हमें ये जो फंक्शन दिया गया है साइन एम एक्स, साइन ऑफ एम एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज dx। ओके, अब ऑलरेडी हम sin x का इंटीग्रेशन जानते हैं। बराबर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कि अगर sin x dx दिया है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x प्लस सी। बट क्वेश्चन में अभी हमें दिया गया है साइन ऑफ एम एक्स। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अदर देन एक्स दिया है, जैसे कि यहाँ पर एम एक्स दिया है, तो फिर आपको क्या करना है, सपोज कर लेना है। बराबर, सब्स्टिट्यूशन। तो सपोजिशन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेट एम एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पता है। यहाँ पर हमें एम एक्स दिया था तो उसको हमने सपोज कर लिया। इसके बाद हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, m, जो कि एक नंबर है, x का डेरिवेटिव होगा 1, राइट साइड में होगा dt बाई डी एक्स, एंड देयरफॉर m dx इक्वल टू dt। अब ऐसा लिखने का रीजन मैं यहां से इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने सपोज किया है। अब हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, जैसे ही हम एम एक्स इक्वल टू टी सपोज करेंगे, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, बट लिखेंगे कुछ ऐसे कि भाई एम एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव इसको लिख देंगे हम डी एक्स, और इस साइड टी दिया है तो टी का डेरिवेटिव उसको हम सिर्फ डी टी लिखेंगे। ओके, ये मैंने एक्चुअली दिखाया कि एग्जैक्टली exactly ऐसा होता क्यों है, क्योंकि m x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इधर dt बाई डी एक्स, फिर वो dx हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि m dx इक्वल टू dt। तो मान लो अगर अपने कभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज किया, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, फिर लिख देंगे dx, और राइट साइड में dt लिख देंगे। बराबर। ओके, अब ऐसा आया कि अगर लेफ्ट साइड में है एक्स क्यूब और राइट साइड में है टी स्क्वायर, तो फिर इसमें क्या करेंगे, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम 3x स्क्वायर, और फिर लिख देंगे dx। राइट साइड में टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, और फिर लिख देंगे हम dt। ओके, तो जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये फर्स्ट टाइम दिखाया, अब हर बार हम ऐसे ही लिखेंगे कि एम एक्स इक्वल टू टी, तो m x का डेरिवेटिव हो गया dx और t का डिफरेंशिएशन dt, ऐसे लिख देंगे। राइट। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, उसके अंदर एम एक्स दिया था, हमने क्या किया, एम एक्स इक्वल टू टी सपोज किया। रीजन था क्योंकि हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, साइन के अंदर कोई अगर एक्स का कोएफिशिएंट है या कुछ अदर देन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें नहीं पता है, दैट्स व्हाई हमने सब्स्टिट्यूशन लिया। ओके, अब आपको जो इंटीग्रेशन है उसमें तो दिया है साइन एम एक्स और फिर यहाँ पर डी एक्स है। तो आपने जो सपोज किया है वहां से डेरिवेटिव करने के बाद जो हमें मिला है उसमें से आप dx का वैल्यू फाइंड कर लो। तो dx का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1/m dt, एंड देयरफॉर अब मैं यहाँ पर i लिख देता हूँ, मींस i मींस इंटीग्रेशन के लिए। तो ये जो i था ना हमारा, इंटीग्रेशन विथ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया i साइन एम एक्स की प्लेस पर तो हमने क्या किया है, सपोज कर लिया है t, dx की प्लेस पर अब किसका यूज होगा, 1/m dt का। तो ये हो गया 1/m dt। अब इसमें 1/m जो है इसको आप आउटसाइड लिख सकते हैं क्योंकि वो फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है। तो 1/m आउटसाइड जाने के बाद
हमारे पास बचेगा साइन टी डी टी। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला पे फोकस करो। अगर साइन एक्स था और उसका इंटीग्रेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, तो हमने क्या लिखा था, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, मींस अगर आपको साइन एक्स डीएक्स दिया है तो वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन टी डी टी है, तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी। तो ये हो गया 1/m। साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। इतना करने के बाद हमें वापस जो टी हमने सपोज किया है उसका वैल्यू अगेन क्वेश्चन में यूज कर लेना है, बराबर। मींस ये रहा माइनस और 1/m, तो ये -1/m कॉस टी वो हमारा सपोजिशन था, उसकी वैल्यू आपको रिटर्न कर देनी है, तो माइनस कॉस एम एक्स प्लस सी। ये होता है सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन मीन्स हम एक डायरेक्टली जो हमें फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में जो दिया गया है वो हर बार एक्स है। अगर एक्स की प्लेस पर अदर देन एक्स कुछ भी दे दिया, जैसे यहाँ पर एम एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे कुछ भी दिया है, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। फिर सपोज करने के बाद उसको डेरिवेटिव करके ये जो पूरा एक्स के फॉर्म में वेरिएबल एक्स था, उसकी जगह पर वेरिएबल हम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल टी में चेंज किया है। और फिर हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन करेंगे। अब पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूँ तो, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इवन ये जनरल के लिए भी हो जाएगा, बट अभी तो ट्रिगोनोमेट्रिक है तो पर्टिकुलरली ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करते हैं। मान लो कि आपको दिया है इंटीग्रेशन साइन, और उसके अंदर दिया है कोई भी लीनियर, बराबर। याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर लीनियर फॉर्म दिया है ए एक्स प्लस बी, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सपोजिशन करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको लीनियर फॉर्म दिया गया है, तो इसको आप डायरेक्टली कुछ ऐसे कर सकते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन, ये जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, फिर आपको जो भी दिया गया है लीनियर फॉर्म, वो लीनियर फॉर्म आप कंटिन्यू करो, ए एक्स प्लस बी, और फिर जो x का कोएफिशिएंट है, जो लीनियर फॉर्म है तो उसमें x का कोएफिशिएंट है, उसको आप नीचे लिख दो ए डिनोमिनेटर में, बराबर। एंड प्लस सी, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। एक्चुअली ये कोई ऐसा शॉर्टकट जैसा नहीं है, मैंने भी यहाँ पर सपोज करके ही किया है, बट हर बार हम लीनियर, अगर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर लीनियर दिया गया है तो उसको इतना सारा करके नहीं करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सपोज करता, अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी हम सपोज करते हैं, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, एक्स का यहाँ पर चलो 1 लिख दिया, ए एक्स का डेरिवेटिव 1, बी का डेरिवेटिव 0, ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। इसके बाद लिख दिया डी एक्स, लेफ्ट साइड में हम डी एक्स लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल एक्स है, और राइट साइड में हमने लिख दिया डी टी। ये क्यों हुआ वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब देखो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है, dx दिया है, तो हमने dx का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/a dt हो जाएगा। अब आपका जो इंटीग्रेशन था, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, वो चेंज हो चुका है वेरिएबल t में। साइन ax प्लस बी की प्लेस पर मिल जाएगा आपको t, dx की प्लेस पर आपको मिल जाएगा 1/a dt। इसमें से आपने 1/a को आउटसाइड निकाल दिया, तो इनसाइड में आपके पास बचा है साइन टी, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये कितना हो जाएगा, 1/a। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी, फिर आप टी का वैल्यू रिटर्न करेंगे तो -1/a कॉस टी, जो आपका सपोजिशन था वो एक्चुअली क्या था, ए एक्स प्लस बी प्लस सी।
देखो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया था कि इसका आंसर ये होगा। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आपको लीनियर फॉर्म दिखता है तो आप नॉर्मली जो इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, फिर आपको जो लीनियर दिया है वो लीनियर लिख दो। डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, जो एक्स है लीनियर फॉर्म है उसमें जो एक्स है उसका कोएफिशिएंट लिख दो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बराबर ऐसे कर सकते हैं। अगर एक और मैं सिर्फ एग्जांपल लिख दूं, मान लो आपको दिया है कुछ कॉस ऑफ 3x प्लस 2, तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos और उसके अंदर आपको दिया गया है लीनियर 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। तो सीधा आप कुछ ये सोचो कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, बराबर अगर आपको cos x dx क्वेश्चन दिया जाता तो क्या होता, तो cos का इंटीग्रेशन होता है, मतलब cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो आपने लिख दिया sin, फिर अंदर 3x प्लस 2 दिया है लीनियर, तो ये 3x प्लस 2 लिख दिया, फिर डिनोमिनेटर में आप लिख दो 3, दिस वन इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और फिर प्लस सी, ये हो गया आपका काम। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लीनियर फॉर्म है तो फिर उसमें आप सपोजिशन में ना जाओ तो बेटर है, बराबर, क्योंकि थोड़ा लेंथी होगा, तो उससे बेटर है कि आप कुछ इस फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आपको बेटर लगता है तो अदरवाइज ऑलवेज अगर आपको कोई भी जो स्टैंडर्ड फंक्शंस की फॉर्मूला है उसमें अदर देन एक्स दिखता है तो फिर आपको सपोज कर लेना है। अब जो नंबर 5 था उसके नंबर 2 में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 उसका एक हमने खत्म किया, अब सेकेंड नंबर हमें दिया गया है 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है साइन और उसके अंदर क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने तो बोला था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर x है, अगर साइन x होता तो उसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, यहाँ पर आपको साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अदर देन एक्स आपको कुछ भी दिख जाता है तो फिर आपको सपोज कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि भाई लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब लेफ्ट साइड में आप डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 और फिर वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन होता है 1, वेरिएबल t है हमने लिख दिया dt। ओके, अब क्वेश्चन में i, बराबर क्वेश्चन को मैं वापस i लिख देता हूँ, i फॉर इंटीग्रेशन साइन, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको तो हमने t लिख दिया, तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की प्लेस पर t आ चुका है। फिर हमने जो सपोज किया उसके बाद यहाँ पर हमें मिला है 2x dx का वैल्यू dt, तो आपके पास 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स, ये दोनों का जो वैल्यू है 2x dx का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ पर 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी मतलब डी टी होता है, तो आपको मिल गया है अब साइन टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टी है तो हमने लिख दिया माइनस कॉस टी प्लस सी, बट जो टी है वो हमारा सपोजिशन है तो उसका वैल्यू आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो टी की प्लेस पर जो हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 की प्लेस पर वो हमने वैल्यू रख दी। ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5 में ही नंबर 3 है और क्वेश्चन दिया गया है आपको इंटीग्रेशन 10 ऑफ रूट एक्स का 4 पावर, फिर इनटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, फिर डिनोमिनेटर में दिया है एक और रूट एक्स एंड डी एक्स, मीन्स एक्चुअली ये क्या है 10 रूट एक्स उसका 4 पावर इंटू सेक रूट एक्स उसका स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स डी एक्स है। तो हमने सिंपल सा कुछ ऐसा बोला कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अदर देन एक्स कुछ भी दिख जाता है तो आप उसको सपोज कर लो।
तो यहाँ पर तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10 के अंदर हमें रूट एक्स दिख रहा है, तो हमने लिख दिया लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। अब रूट एक्स इक्वल टू टी लिखा, अब आप डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन, जो ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 5 से बोला था कि ये हो सके तो याद कर लेना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, वेरिएबल एक्स है तो हमने लिख दिया डी एक्स इक्वल टू टी है तो टी का डेरिवेटिव होगा 1 और फिर वेरिएबल टी है तो यहाँ पर डी टी लिख देना है। अब देखो आपके पास डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्रेजेंट है, तो dx अपॉन रूट एक्स इसका वैल्यू मिल जाएगा 2 dt। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया i, तो i इज इक्वल टू 10 रूट एक्स है, रूट एक्स को तो हमने सपोज कर लिया t, और जैसे मैंने बोला था कि ये एक्चुअली 10 रूट एक्स का 4 पावर है, तो रूट एक्स की प्लेस पर t, तो 10t का 4 पावर हो चुका है। इसके बाद सेक स्क्वायर रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स है तो रूट एक्स की प्लेस पर हमने लिख दिया टी, तो सेक टी फिर इसका भी स्क्वायर एंड dx अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी 2 dt। ओके, चलो अब यहाँ पर 10t का 4 पावर है, फिर सेक t का स्क्वायर है इंटू 2 dt। अब हमने मल्टीप्लिकेशन तो अभी देखा नहीं कि यहाँ पर तो 10t का 4 पावर है इंटू सेक t का स्क्वायर है, तो इस टाइप का तो हमने कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं मिला है, तो फिर क्या करेंगे हम, अब हमें हमारा जो डिफरेंशिएशन का नॉलेज है उसका यूज करना है। हम ये जानते हैं कि 10t का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर टी, तो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है 10t और उसका डिफरेंशिएशन बाजू में मल्टीप्लाई करके दिया है, बराबर इनटू करके दिया है। तो अगर आपको कहीं पर फंक्शन फिर उसका पावर कुछ भी हो सकता है और उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन दिख जाता है, तो फिर आपको अगेन सपोज कर लेना है, अदरवाइज इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है। एक बार हम अच्छे से फॉर्मूला पे चले जाएं, उसके बाद मैं शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ इसमें। तो फिर आपको क्या करना है, अगेन सपोज करना है। अब वापस सपोज कर रहे हैं हम, मीन्स एक ही क्वेश्चन में आप मोर देन वन टाइम सपोज कर सकते हैं। तो हमने सपोज किया कि लेट 10t इज इक्वल टू u। अब 10t इक्वल टू u लिया तो लेफ्ट साइड में 10t है, 10t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 10t का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर t, वेरिएबल t है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे dt। राइट साइड में u का डेरिवेटिव होगा 1, बट वेरिएबल u है तो हमने लिख दिया d। अब वापस आप आपके इक्वेशन में देख लो कि देखो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, तो ये रहा आपका सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पर तो आप क्या लिखेंगे डी ऑफ यू, तो ये हमने लिख दिया डी ऑफ यू। 10t की प्लेस पर आप लिखने वाले हैं u, तो ये u रेश टू 4 पावर हो जाएगा, u रेश टू 4 पावर। अभी भी एक टर्म आप अगर देखते हैं तो ये नहीं लिखा है आपने, वो है 2, और वो एक नंबर है तो एक कांस्टेंट हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं आउटसाइड में लिख सकते हैं, तो ये हमने आउटसाइड लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थी x रेज टू एन डी एक्स, एक्स रेज टू एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमने किया था x रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, कंडीशन था n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x रेज टू एन डी एक्स था, वेरिएबल मैंने बोला कि कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर u का 4 पावर है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं आप, तो ये जो फॉर्मूला है इसका आप यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स, एक पावर प्लस कर दो दैट इज u रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब जो आपने सपोजिशन किया है उस सपोजिशन की वैल्यू वापस रखते जाओ, तो सबसे पहले तो 2/5, u आपने सपोज किया था 10t की प्लेस पर, तो हमने u की प्लेस पर लिख दिया 10t और फिर उसका 5 पावर प्लस सी
t आया है तो t भी तो आपका सपोजिशन था, बराबर? तो वो t का वैल्यू भी आपको रिटर्न करना है, मीन्स पूरा आंसर आपका x के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो 10 ये जो t है वो हमारा सपोजिशन था रूट x, तो 10 ऑफ रूट x और फिर उसका 5 पावर प्लस c, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको कहीं पर फंक्शन डिफरेंशिएशन दिख जाता है तो फिर एक और फॉर्मूला टाइप है जो इवन हमारी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया है, बट उसका यूज कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक स्टेप मिला था, या तो फिर आप अलग सा क्वेश्चन ही सोचो कि हमें दिया है 10x उसका 4 पावर और इनटू करके दिया है सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने सपोजिशन करके तो ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया, जैसे कि यहाँ पर 2 है, मैंने सिर्फ 2 नहीं लिखा है, बस इतना सा डिफरेंस है। 10x रेज़ टू 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको कहीं पर भी दिख जाता है फंक्शन 10x, मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, 10x का 4 पावर मीन्स अगर आपको कहीं पर भी कोई फंक्शन दिख जाता है और बाजू में उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके दिया है, फंक्शन का पावर कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर अगर हम 10x को एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं तो हमारे पास fx का 4 पावर है और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आपको फंक्शन उसका एनी पावर उसके साथ में एफ डैश एक्स दिखता है मल्टीप्लिकेशन में, अब ये जो एफ डैश एक्स है ना उसका पावर नहीं होना चाहिए, उसका सिंगल ही पावर होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन है उसका पावर है, उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके दिया है, तो ये टाइप का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला से कर सकते हैं। वो भी डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे ही कुछ डिराइव किया हुआ है, बट फिर बाद में वो हमें क्वेश्चन में यूजफुल है, जल्दी हमें आंसर दे देगा। जैसे कि यहाँ पर एफ एक्स का 4 पावर इंटू एफ डैश एक्स है, तो आप अगर एफ एक्स को टी लेंगे, एफ एक्स को टी लेंगे तो फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, वेरिएबल एक्स है तो हमने लिख दिया डी एक्स, और फिर राइट साइड में टी है तो टी का डेरिवेटिव 1 और फिर इधर डी टी। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आप पहले भी कर रहे थे, इसमें क्या कुछ नया कर रहे हैं, बट एक बार ये फॉर्मूला रेडी हो जाए फिर मैं आपको बोलता हूँ कि कैसे यूज करेंगे हम। तो एफ एक्स की प्लेस पर हमने लिख दिया टी रेज टू 4 एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स की प्लेस पर आ गया है डी टी, तो हमें क्या मिल चुका है टी रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस सी। फिर हम लिख देंगे टी, जो हमने सपोज किया था वो क्या था एफ एक्स, तो एफ एक्स इसका 5 पावर अपॉन 5 प्लस सी। अब एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसे दिखता है कि फंक्शन उसका पावर, बराबर, फंक्शन है उसका कोई भी पावर, फिर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन यूज करते हैं, फंक्शन उसका कोई भी पावर दिया है और उसके बाजू में आपको मल्टीप्लाई करके दिया है उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का पावर सिंगल होना चाहिए, तो फिर इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। कंडीशन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ और वो है एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, मीन्स फंक्शन का माइनस वन पावर नहीं होना चाहिए, बराबर, फंक्शन का माइनस वन पावर नहीं होना चाहिए। तो सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि अब फंक्शन का अगर माइनस वन पावर हुआ तो फिर क्या करेंगे आप, तो उसके लिए बाद में फॉर्मूला प्रूव कर देता हूँ मैं, बट अभी मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली कि अगर आपको फंक्शन का माइनस वन पावर दिया है तो माइनस वन पावर मीन्स क्या, डिनोमिनेटर में वन पावर, तो अगर एन का वैल्यू आपको माइनस वन दिया है तो फंक्शन का माइनस वन पावर, फंक्शन का माइनस वन पावर मीन्स डिनोमिनेटर में एफ एक्स, और ये जो एफ डैश एक्स है वो तो रहेगा ही ऐसे इंटू डी एक्स। तो अगर आपको नीचे फंक्शन दिखता है बट ये जो फंक्शन है उसका पावर कितना, डिनोमिनेटर में कंपलसरी वन, न्यूमरेटर में कुछ भी चलेगा अदर देन माइनस वन, डिनोमिनेटर में सिर्फ वन पावर, और ऊपर आपको एफ डैश एक्स दिखता है, तो फिर
इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ फंक्शन, मतलब log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। जैसे कि इनको क्लीन कर देते हैं। मान लो आपको दिया है 10x, अब 10x dx दिया है, ये एक्चुअली हमारी फॉर्मूला है, बराबर। तो 10x है, इनको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। अब इसको आप कुछ फंक्शन डिफरेंशिएशन की नजरिए से देखो, या तो यहाँ पर थोड़ा मैं और चेंज कर दूं, माइनस 10x कर दूं, बराबर। तो यहाँ पर माइनस 10 की प्लेस पर हमने साइन अपॉन कॉस लिख दिया। नाउ ये जो cos x है, इसको अगर हम fx एज अ fx लेते हैं, तो फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ साइन x, बराबर। तो डिनोमिनेटर में fx जिसका सिंगल पावर है और न्यूमरेटर में है f डैश x। तो और जस्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा कि अगर आपको न्यूमरेटर में f डैश x दिखता है, डिनोमिनेटर में fx, वो भी सिंगल पावर, तो फिर इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ fx प्लस सी। मीन्स ये फॉर्मूला का यूज करके हमें आंसर क्या मिल जाएगा? तो log ऑफ fx, अब fx क्या है? तो cos x, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन प्लस सी। अदरवाइज आप सपोज करके भी जा सकते हैं, मतलब cos x इक्वल टू टी सपोज करो, वो एक ही चीज है, बट जो चीज आसानी से कर सकते हैं उसको फिर घुमा फिरा के क्यों करना। तो ये दो कुछ फॉर्मूला मैंने ऐसा लिखा है कि अगर आपको फंक्शन दिखता है और फिर उसका पावर है, फंक्शन उसका पावर n है, उसके बाजू में आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख जाता है उसका डेरिवेटिव, मतलब f डैश एक्स डी एक्स, तो इनको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। कंडीशन ये है कि n माइनस वन नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब n का वैल्यू माइनस वन हो गया तो फिर ये ऊपर का फॉर्मूला। जैसे कि अगर मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखूं कुछ, मान लो आपको दिया है कुछ ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स करके दिया है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम इसको कुछ ऐसे देख सकते हैं कि देखो ये साइन एक्स का स्क्वायर है और फिर इंटू लिखा हुआ है कॉस एक्स डी एक्स। तो ये साइन एक्स को अगर मैं एज अ फंक्शन कंसीडर करूं, तो ये क्या हो गया? एफ एक्स का स्क्वायर और साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स के स्क्वायर का नहीं सोचना है, साइन एक्स का, बराबर, क्योंकि साइन एक्स को हम एफ एक्स बोल रहे हैं, उसका जो पावर है वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो साइन एक्स को अगर हम एफ एक्स कंसिडर करते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये हो गया एफ डैश एक्स, और ये हमारा फॉर्मूला अब काम करेगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से फंक्शन कौन है? साइन एक्स, तो ये लिख दिया साइन एक्स, उसका कितना पावर है? टू, इसमें आप एक और प्लस कर दो, तो टू प्लस वन दैट इज थ्री बाई थ्री प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, ऐसे आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 में नंबर 4 है, और उसमें दिया गया है साइन, साइन के अंदर आपको दिया गया है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर अदर देन एक्स दिया गया है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? सपोज, तो हमने लिख दिया लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। इसके बाद आप टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करो, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल एक्स है, टेन इनवर्स एक्स का तो हो गया, अब वेरिएबल एक्स है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t का डेरिवेटिव होता है वन, वेरिएबल t है तो हमने लिख दिया dt। सो नाउ i इज इक्वल टू, आई मीन्स जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो i इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स की प्लेस पर तो आप लिख देंगे t, और ये जो dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका वैल्यू आपको मिल चुका है अब dt, तो ये लिख दिया हमने dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू t? तो ये होता है माइनस कॉस t प्लस सी।
तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर साइन टी तो फिर इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू टी होना चाहिए। ओके, तो माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी जो है वो तो हमारा सपोजिशन था, तो फिर माइनस कॉस टी वो था टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसके 3-4 हमने क्वेश्चन किए, जो भी नंबर दिए थे हमें, उससे हमें कम से कम ये तो पता चल चुका है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें नॉलेज पूरा डेरिवेटिव का चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि क्या गिवन है, क्या उसका बाजू में डेरिवेटिव दिया गया है कहीं पर मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड, जैसे टेन इनवर्स एक्स था तो उसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। तो ये हमें देखना है, मीन्स आपका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की जो फॉर्मूलाज है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जैसे मैंने 10x का इंटीग्रेशन बोला था, वो फॉर्मूलाज लिख देते हैं एक बार। तो वापस 3-4 फॉर्मूला है, क्योंकि हमने 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो आगे ऑलरेडी कुछ 20 फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, उसमें 10x का इंटीग्रेशन नहीं किया था। तो अगर आपको 10x dx दिखता है, 10x dx इंटीग्रेशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये फॉर्मूला है। ओके, मीन्स आपको लर्न करना है ये, या तो रट्टा मारना है। 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस सी। क्यों? तो इसका रीजन मैंने अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया, वो है 10x है, 10x को आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो cos x है ना, इसको एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो cos x को हमने एज अ फंक्शन कंसीडर किया। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ sin x। अब मेरे पास तो ऑलरेडी sin x है, तो माइनस तो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, इधर एक और माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, sin x अपॉन cos x हो गया। ओके, अब ये जो cos x है इसको मैंने क्या बोला कि इनको आप fx कंसीडर करो। तो cos x को अगर आप fx कंसीडर करते हैं तो माइनस ऑफ sin x ये कितना हो जाएगा, f डैश x। मीन्स आपको मिला है माइनस, ये जो माइनस था वो हमने आउटसाइड निकाल दिया, बराबर। तो ये माइनस, अब f डैश x अपॉन एफ एक्स है, तो f डैश x अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इसके लिए मैंने बोला था कि इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एफ एक्स। तो लॉग के अंदर एफ एक्स कौन है, कॉस एक्स, ये लॉग का लिखा है। तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस कॉस एक्स प्लस सी। फिर आप लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करो, ये जो माइनस है वो लॉग के आगे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स का -1 पावर प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी यूज की हमने। ओके, तो लॉग, अब कॉस एक्स का -1 पावर, cos x का -1 पावर मीन्स क्या, 1 अपॉन cos x, एंड 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट मिलेगा cot x dx। तो cot x dx ये भी फॉर्मूला है, ये भी लर्न करना है। cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x प्लस सी। ये भी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव की हुई है, कि आप ऐसा, ये जो cot है वो cot को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx। ये sin x को आप एज अ फंक्शन कंसीडर करो, तो फिर sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x। तो ये हो गया आपका f डैश x, और f डैश x अपॉन एफ एक्स आने के बाद हमें आंसर जो मिलता है वो क्या होता है, log ऑफ मॉड्यूलस एफ एक्स। तो एफ एक्स कौन था, sin x, तो हमें मिल चुका है log ऑफ sin x प्लस सी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। अब दो और फंक्शन की वापस दो फॉर्मूला आएगी, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस 10x, log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस सी। ये भी बिल्कुल ऐसे ही डिराइव की हुई फॉर्मूला है। कहीं पर भी आपको फॉर्मूला में log दिखता है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, और वो है f डैश x अपॉन एफ एक्स। तो ही आंसर log ऑफ एफ एक्स आ सकता है।
ओके, तो यहाँ पर ये कैसे आया? तो ये जो sec x है, ये गिवन है, हमें sec x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर इसमें क्या किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है sec x प्लस 10x से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। न्यूमरेटर में कितना हो गया, तो sec इंटू sec हो गया sec स्क्वायर x, देन प्लस sec x 10x, sec x 10x एंड डिनोमिनेटर में है sec x प्लस 10x। बस अब आपका डिफरेंशिएशन का नॉलेज चाहिए इसमें। यहाँ पर आपको sec x दिया गया है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x प्लस 10x, सॉरी sec x इंटू 10x, एंड 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो अगर हम sec x प्लस 10x को एज अ फंक्शन कंसीडर करते हैं तो बिल्कुल उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिया गया है, तो ये f डैश x अपॉन एफ एक्स फॉर्म आ गया, और f डैश x अपॉन एफ एक्स फॉर्म दिखा ऐसे ही log ऑफ एफ एक्स लिख गया, तो एफ एक्स क्या था, sec x प्लस 10x, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब ये जो sec x का इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, log sec x प्लस 10x प्लस c है, इसका एक और फॉर्मूला है जो हमारी बुक में तो नहीं दिया गया है, बट वो भी एक फॉर्मूला लिख देते हैं, बराबर, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर आपको इवन पर्टिकुलरली एमसीक्यू में sec x का इंटीग्रेशन दिया हो बट कुछ अलग फॉर्म में दिया हो, ऐसा पॉसिबल है। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये भी sec x का इंटीग्रेशन है, प्लस सी, बस इसी में से कुछ डिराइव किया हुआ है, बराबर। तो वो cosec x का मैं लिख देता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो। बट बिफोर दैट हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चले जाते हैं, वो है cosec x का इंटीग्रेशन। तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, या तो फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है log ऑफ 10x बाई 2 प्लस सी। पहले फर्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्मूला कहाँ से आया। तो हमें दिया गया है cosec x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cosec माइनस cot, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cosec माइनस cot कर लिया, cosec x माइनस cot x dx। नाउ cosec इंटू cosec, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट था उसको ओपन कर दिया, डिनोमिनेटर में cosec माइनस cot। बस अब सिर्फ आपका डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए यहाँ पर। अब आपको जो डिनोमिनेटर में दिया गया है उसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लो, मींस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो है इसको हम एफ एक्स कंसिडर करते हैं और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स। तो cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosec इंटू कॉट, माइनस ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स, देन माइनस, अब है cot x, तो cot का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। अब देखो ये आपके न्यूमरेटर में गिवन है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x, तो ये हो गया प्लस cosec स्क्वायर x माइनस cosec cot, मीन्स नीचे का अगर फंक्शन है तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या है, एफ डैश एक्स है। और अगर आपको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिखता है तो फिर कंफर्म हो गया कि लॉग ऑफ एफ एक्स इसका आंसर होगा, मीन्स लॉग ऑफ कॉसेक माइनस कॉट। ये तो हो गया फर्स्ट का बात। अब सेकंड कैसे आया, तो सेकंड के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे 11 साइंस की एक फॉर्मूला और उसका यूज करके डिराइव कर लेंगे, शायद इतना काफी है।
सो इधर लिख सकते हैं कॉसेक मतलब 1/sin x। ओके, फिर हमने क्या किया, इसमें से जो दूसरी फॉर्मूला है ना वो डिराइव कर रहे हैं। अब 1/sin x है तो sin x को आप लिख सकते हैं 2sin x/2 cos x/2। ये हमने sin 2 थीटा जो फॉर्मूला है उसमें से देखा हुआ है कि sin x को 2sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इसी में लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x/2, बराबर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x/2। तो इधर डिनोमिनेटर में ही कर लेते हैं, cos x/2 से ये जो sin x/2 था इसके डिनोमिनेटर में मैंने cos x/2 लिखा, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मैं cos स्क्वायर लिखूंगा तभी तो एडजस्ट होगा। cos x/2 कैंसिल होके आपको जो ब्लैक कलर है वो वापस मिल जाएगा sin x। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो sin x/2 अपॉन cos x/2 है वो कितना हो गया, tan x/2। तो ये हो गया आपके लिए कुछ 1/2 sin x/2 अपॉन cos x/2, ये तो हो गया tan x/2। 1/cos स्क्वायर दिख रहा है आपको, वो जो 1/cos स्क्वायर है इसको लिख दिया हमने sec स्क्वायर x/2 dx। अब जरा देखो ये tan x/2 और इसका डेरिवेटिव सोचो, वो 1/2 sec स्क्वायर x/2 होता है। और अगर आपको वो सोचने में दिक्कत है तो फिर लिख देते हैं। हमने क्या किया कि tan x/2 जो है ना इसको सपोज कर लिया t। तो सबसे पहले tan का डेरिवेटिव होगा, tan का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का खुद का डेरिवेटिव 1/2, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, और राइट साइड में t का 1 और फिर वेरिएबल t है तो dt लिख दिया। अब आपको sec स्क्वायर x/2 दिख रहा है, ये रहा sec स्क्वायर x/2, 1/2 ये आपका रहा 1/2 और ये रहा dx, ये तीनों मिला के कितना हो गया dt। तो अब आपके पास जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर बचा हुआ है dt, tan x/2 जो है इसको हमने क्या लिख दिया है t, और वो डिनोमिनेटर में तो 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन हमने देखा था log ऑफ मॉड्यूलस t प्लस c। t हमारा सपोजिशन था, वो था tan x/2, तो आपको क्या मिल चुका है log ऑफ tan x/2, बराबर, क्योंकि t की प्लेस पर आप tan x/2 का यूज करने वाले हैं। बस बिल्कुल इसी का यूज करके ये tan π/4 प्लस x/2 भी लिखा हुआ है, क्योंकि उसका रीजन फिर हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत कम होंगे। चलो कोई बात नहीं। ओके, अब आते हैं ये sec x का कैसे लिख दिया, तो फिर तो देखो आप sec x dx है। अब sec x dx को कुछ आप लिख सकते हैं ऐसे, cosec ऑफ π/2 प्लस x लिख सकते हैं, राइट। अब आपने क्या देखा कि cosec x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log 10 एंगल x दिया था आपने क्या लिख दिया x/2। तो फिर इसी फॉर्मूला को यूज करके ये जो cosec x था तो आपने 10 log के अंदर 10 एंगल हाफ कर दिया, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, log 10 एंगल हाफ होगा, तो π/2 का हाफ कितना हो गया π/4 प्लस x का हाफ हो गया x/2 प्लस c, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, सो दिस वन इज योर फॉर्मूला। और फिर हम जो कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 5 फिनिश किया है हमने और 4 फॉर्मूला खत्म की है। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, और एग्जाम्पल नंबर 6 में फर्स्ट वन हमें गिवन है, वो है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जो इंटीग्रेशन है इसमें आपको क्वेश्चन से ज्यादा मेथड्स पे डिपेंड करना है। जितना आप ज्यादा मेथड अगर आपको पता है तो फिर इंटीग्रेशन सिंपल है, अदरवाइज आपने देखा ही होगा कि कुछ 11-12 एक्सरसाइज है तो डेफिनेटली थोड़ा लेंथी चैप्टर रहेगा। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना क्या है, तो पहले चलो इन जनरल में ही चले जाते हैं।
यहाँ पर लिख दिया हमने कि अगर हमें कहीं पर भी साइन एक्स उसका एम पावर दिखता है और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में दिखता है कॉस एक्स, उसका भी एक पावर दिया है एन, तो ये जो एम एन है उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो भी देख लेते हैं। एम फर्स्ट तो ये हो सकता है कि एक इवन हो और एक ऑड हो, तो हमने ये लिखा कि भाई मान लो कि एम ऑड है, मतलब साइन एक्स का पावर ऑड है एंड एन इवन है, एक इवन एक ऑड, इसमें साइन का ऑड लिया है हमने और कॉस का इवन लिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से मैंने पहला लिखा है। अगर आपको साइन का ऑड पावर दिखता है और कॉस का इवन पावर दिखता है, तो जो भी फंक्शन का आपको ऑड पावर दिखता है ना, उसमें से एक पावर सेपरेट कर लो, एक पावर सेपरेटली। मीन साइन एक्स का जैसे कि ऑड पावर एम है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स रेस टू एम माइनस वन, एक पावर साइड में कर लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रेस टू एन। आपको डिजिट में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, तो वो मैं साइड में भी यहाँ पर चलता जाऊँ। साइन क्यूब एक्स है, तो साइन के पावर में ऑड दिया गया है, तो फिर आपको क्या करना है, एक पावर सेपरेट कर देना है, मीन साइन स्क्वायर एक्स। कोई भी साइन रेस टू 99 दिया है, अगर आपको साइन रेस टू 99 दिखता है तो भी आपको यही करना है, मतलब इतना बड़ा पावर देंगे नहीं पर्टिकुलरली बुक में तो, बट हमें ये ऐसे ही करना है, साइन रेस टू 98 और फिर एक साइन साइड में कर देना है। तो साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दिया, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका पावर इवन है उसको छेड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। आफ्टर दैट ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, जिसको आपने सेपरेट किया, साइन क्यूब था तो उसमें से आपने साइन स्क्वायर इवन पावर बनाया, यहाँ पर आप यूज करेंगे आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी यूज कर लिया हमने, इनटू कॉस स्क्वायर एक्स, और जो आपने एक सिंगल सेपरेट किया है उसको आप लास्ट में ले जाओ, ऐसे साइन एक्स को मैंने लास्ट में ले लिया। इधर जनरल में आप देखते रहे ना, एम ऑड एन इवन है, तो हमने क्या किया कि जो जिसका भी ऑड पावर है उसमें से एक पावर हमने सेपरेट कर लिया, और फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, साइड में ले रहा हूँ कि उसको लास्ट में ले जाओ, तो आपके पास एक ही साइन बचेगा, बाकी सब किसमें आ गए हैं, कॉस के फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ से आप चाहे तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, एक ही साइन बचेगा, बाकी पूरा सब कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम कॉस एक्स इक्वल टू टी सपोज कर लेंगे, और कॉस एक्स इक्वल टू टी, अब सपोजिशन के बाद क्या करना है वो तो आपको बताइए कि कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, वेरिएबल एक्स है तो हमने लिख दिया डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी, बराबर, क्योंकि यहाँ पर टी है। तो अब आपके पास है साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू तो माइनस ऑफ डी टी होगा, क्योंकि हमारे पास तो साइन एक्स डी एक्स है, ये तो माइनस साइन एक्स डी एक्स है, तो फिर ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स की प्लेस पर हमने लिख दिया टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की प्लेस पर हमने लिख दिया माइनस डी टी। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें कुछ मिल जाएगा टी रेस टू 4 माइनस ऑफ टी स्क्वायर, ओके, ये माइनस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो एक्स रेस टू एन फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस टू 5/5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी हम जो सपोज किया था वो रिटर्न कर देंगे, मतलब कॉस एक्स का 5 पावर अपॉन 5 पावर माइनस कॉस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो एक्चुअली हम क्या बोल रहे थे कि साइन इनटू कॉस दिया है आपको, इसमें से एक फंक्शन है उसका ऑड पावर है और दूसरे फंक्शन का इवन पावर है, तो जिसका भी ऑड पावर है उसको एक सेपरेट कर देना है। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दिया हो कुछ साइन रेस टू स्क्वायर और साइड में दे दिया हो कॉसेक उसका 5 पावर दिया हो, तो इसमें हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स
cos x का 5 पावर है ना, तो इसको आप एक सेपरेट दे दो, मतलब cos रेज़ टू 4 इंटू cos x कर दो। फिर ये जो cos रेज़ टू 4 है ना, इसमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। तो साइन स्क्वायर एक्स, अब cos रेज़ टू 4 है तो उसको cos स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं, बराबर। cos रेज़ टू 4 को हम cos स्क्वायर एक्स फिर उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर वो जो cos स्क्वायर एक्स दिखेगा इनसाइड में, उसके पर प्लेस पर हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फिर उसका स्क्वायर और इधर cos x dx। अब आपके पास यहाँ पर ज्यादातर टर्म हो जाएंगे साइन में, एक ही टर्म ऐसा होगा जिसमें cos होगा, वो भी पावर सिंगल। तो इसके बाद आपको क्या करना है, साइन एक्स इक्वल टू टी सपोज कर लेना है, और साइन एक्स इक्वल टू टी सपोज करने पर ऐसे कुछ मिल जाएगा, और फिर आप जैसे इंटीग्रेशन मैंने किया इस टाइप से कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि हमें साइन एंड कॉस दिए गए हैं, एक का पावर इवन है और दूसरे का पावर ऑड है, तो कैसे करना है। अब ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों के पावर ऑड दिए जाए, फिर क्या, बराबर। क्योंकि मैंने तो ऐसा बोला कि जिसका पावर ऑड है उसी का एक पावर आप सेपरेट कर लेना। अब अगर दोनों का पावर ऑड दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर दिया है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेज टू 5, साइन का भी ऑड पावर कॉस का भी ऑड पावर है, तो फिर हम ये देखेंगे कि किसका पावर लेस है, जिसका पावर लेस है उसको सेपरेट करेंगे। मीन्स साइन क्यूब है और कॉस का 5 पावर है, तो डेफिनेटली साइन को लेस पावर दिख रहा है, और फिर दोनों का इक्वल पावर हुआ तो फिर आपको जिसकी मर्जी आए उसको सेपरेट कर लेना। तो साइन क्यूब है, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, जिसका पावर हमें लेस दिखा इसको हमने सेपरेट कर लिया, और कॉस एक्स रेज टू 5 इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसके प्लेस पर आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स रेज टू 5 पावर जो है इसको हमने आगे कर दिया, और साइन एक्स डीएक्स को लास्ट प्लेस पे कर दिया। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू 5 पावर, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का 5 पावर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू 5, तो कॉस का टोटल पावर हो गया 7 इंटू साइन एक्स, फिर आप सपोज कर लेना cos x इक्वल टू टी, तो cos x इक्वल टू टी सपोज करने पर जो माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा वो डी टी होगा। फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पर किया है इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बात की वो है साइन इंटू कॉस दिया है, साइन मतलब दोनों में से कोई एक फंक्शन का ऑड पावर दिया है, तो जिसका भी ऑड दिया है उसको आप सेपरेट कर लेंगे, और फिर आइडेंटिटी का यूज करके जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है ऐसे करना है। अगर दोनों के पावर ऑड है तो फिर जिसका लेस पावर है उसको सेपरेट करना है, और उसको लास्ट में ले जाना है, और बाकी पूरा जो है वो एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने साइन स्क्वायर इंटू साइन लिखा, फिर कॉस एक्स का 5 पावर था तो हमने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया। तो ये तो बात हुई कि साइन इंटू कॉस है, एक ऑड है एक इवन है तो क्या करना है, दोनों ऑड है तो क्या करना है। अब बाकी रहा कि अगर दोनों का पावर इवन आ गया तो उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके लिए थोड़ा अलग सा मेथड लगेगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया हो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हो, उसके पावर दिए हो, तो किस टाइप से क्वेश्चन करना है। क्योंकि आप इतना तो समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपको नंबर कुछ भी दे सकते हैं, बराबर। साइन एंड कॉस का पावर कुछ भी दे सकते हैं, मीन्स, बट पर्टिकुलरली अभी हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। ओके, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे हैं, आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन करने से बेटर है कि आप मेथड देख लो कि इस टाइप का है तो एस का इंटीग्रेशन ऐसे हो सकता है।